चलो साउंड जा रहा है। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड जा रहा बताओ। पीछे साउंड जा रहा है। केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में 2 क्लास हो चुका है ना। याद है, केमिस्ट्री में 2 क्लास हो चुका है और कल पढ़ा दिए संयोजी इलेक्ट्रॉन न पढ़ाए थे। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? बेला क्या चश्मा है रे? कल बताए थे अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और अंतिम कक्षा को छोड़कर बाकी बचे सभी अंदर वाला इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। फिर बताए थे कि अंतिम कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 8। कितना? 8। कितना? 8 न बताए थे। फिर बताए थे संयुक्ता मैक्सिमम कितना हो सकता है? 4। कितना? 4। धातु होगा तो अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3, और धातु रहेगा तो 5, 6, 7 या 8। उपधातु रहेगा तो 4। बहुत सा अच्छी पढ़ाए थे। आज जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आपको अधिकांश चीज पहले से याद है, चूंकि पहले पढ़ा दिए, खाली लिखना है, ठीक है ना। पहले पढ़ाएंगे आप लोग को यौगिक एवं मिश्रण में अंतर। यौगिक एवं मिश्रण में अब यौगिक के बारे में हम दम पढ़ा चुके हैं। यौगिक क्या है ना है ना पढ़ा चुके हैं। ए बगुलबा उधर पढ़ा रहे हैं तो किधर पढ़ा रहे हैं? बगुले रहेगा कि नरिया में बाढ़ लेके अब बोला यस सर, तो बहाना है। ओए कौन दुनिया से? और तुम दोनों कौन दुनिया से? बैठो जल्दी। यौगिक एवं मिश्रण में अंतर। यौगिक एवं मिश्रण में अब जो क्लास 1 किया है, क्लास 2 कर लिया है, उसको पहले से यौगिक एवं मिश्रण में अंतर पता है न? पता है रे, खाली हम एक जगह लिख देंगे। तो यौगिक एवं मिश्रण में अंतर जो कथन के रूप में जो क्वेश्चन पूछता है तो इसी तरह क्वेश्चन पूछता है और इसमें आप लोग फंस जाते हैं। तो यौगिक एवं मिश्रण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड मतलब यौगिक और मिक्सचर मतलब मिश्रण। मिक्सचर मतलब मिश्रण। दोनों में अंतर, दोनों में अंतर जब देखेंगे तो चलो अंतर देखते हैं। अंतर देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिख रहा है, एक तरफ लिख रहा है यौगिक, क्या लिख रहा है? यौगिक। क्या लिख रहा है? यौगिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड। दूसरा तरफ क्या लिखते हैं? मिश्रण। क्या लिख रहा है? मिश्रण अर्थात मिक्सचर। कौन सी? मिक्सचर। हम कल बताए थे, आप लोग को पता होना चाहिए। कल क्या बताए थे? बताए थे कि जब 2 या 2 से, अब ये इसमें टाइम पार नहीं करेंगे, ये फटाफट लिखेंगे, कान पकड़ तीनों फटाफट लिखेंगे, टाइम पार नहीं करेंगे, ठीक है ना। बताए थे क्या बताए थे? जब 2 या 2 से इसे पढ़ेले हैं, पढ़ाए हुए हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व रे बैला पदार्थ न, जब 2 या पदार्थ के रूप में आपका जो है यौगिक भी हो सकता है, तत्व ने बोलेंगे। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व, कौन अनुपात में? जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में, निश्चित
अनुपात में, निश्चित अनुपात में मिलता है, निश्चित अनुपात में मिलता है या अभिक्रिया करता है, मिलता है या अभिक्रिया करता, मिलता है तो यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? यौगिक। क्या बनाता है? तो यौगिक बनाता है, यौगिक बनाता है। लेकिन मिश्रण बोलेंगे तो इसमें भी 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेगा या पदार्थ मिल जाएगा, लेकिन अनिश्चित अनुपात, अनिश्चित अनुपात में। तो क्या बोलेंगे? जब, क्या बोलेंगे? जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक। अब इसे तत्व बोलना जरूरी नहीं है, पदार्थ ही बोल सकते हैं, क्योंकि पदार्थ के रूप में मान लो, इसे पदार्थ के रूप में कुछ और मिला दो, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक तरफ पानी लिया, एक तरफ चीनी लिया, दोनों पदार्थ है, मिला दिया, मिश्रण मिला दिया है। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, अधिक पदार्थ कौन अनुपात में, ठीक है ना। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को अनिश्चित अनुपात में, अनिश्चित यानी कोई निश्चित नहीं, अनिश्चित अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में मिलने से, मिलने से क्या बनता है? मिश्रण। क्या बनता है? अब इस सब तुमको दम भर बोले हैं, खैर हम लिख रहे हैं साथ में। मिश्रण बनता है, मिश्रण बनता है, मिश्रण। तो यौगिक में चाहिए निश्चित, यौगिक में चाहिए, यौगिक में चाहिए निश्चित, मिश्रण में अनिश्चित, मिश्रण में अनिश्चित। अगर मान लो जल बनाना है, क्या बनाना है? जल बनाना है, तो याद रखना जल बनाने के लिए आपको जो है, जल बनाने के लिए आपको जो है जैसे मान लो जल बना रहे हैं H2O, H2, तो जल बनाने के लिए आपको जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अनुपात, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अनुपात, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अनुपात हमेशा 2:1 ही। हम संख्या के बता रहे हैं, बल्कि द्रव्यमान बता रहे हैं। बोतल का एक पढ़ ले पहले, द्रव्यमान बोल रहे थे, पदार्थ होना चाहिए, यह जान लो। तो जल बनाने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जो है जल में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। इससे अगर अलग अनुपात हुआ तो फिर वो जल नहीं बनकर बल्कि कुछ और बन जाएगा। लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं है। तो लोग शरबत पहला शरबत बनाए, शरबत बनाए, शरबत, शरबत में थोड़ा कम चीनी डाल दिया तो कौन जहर बन जाएगा कि? फिर भी शरबते रहेगा। ज़्यादा चीनी डाल देगा तो फिर भी शरबते रहेगा। ऐसा नहीं कि कम चीनी डाल दिए तो शरबत, ज़्यादा चीनी डाल दिए तो जहर। कि जहर, जहर कहाँ है? ले जहरो गायब हो गए। चलो याद आन दो। अगला क्या है? अगला क्या है? तो अगला जो है यौगिक जो है क्या है? सूर्य पदार्थ। क्या है? तत्व और एवं यौगिक क्या है? सूर्य पदार्थ। तो यौगिक क्या है? यौगिक क्या है? सूर्य पदार्थ, शुद्ध। यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ, शुद्ध। और मिश्रण क्या है? अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण क्या है? अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण क्या है? अशुद्ध पदार्थ। हम जानते हैं ना, तत्व एवं यौगिक क्या है? शुद्ध। तत्व एवं यौगिक क्या है? शुद्ध। मिश्रण क्या है? अशुद्ध। पता आप लोग क्या? अगला क्या है? अगला जब यौगिक बनता है, जब यौगिक बनता है ना, तो यौगिक में याद रखना, यौगिक में जो अवयवी तत्व होता है, अवयवी समझता है ना, अवयवी पदार्थ का मतलब होता है जिससे वह मिलकर बना, मिलकर बना। अवयवी पदार्थ का मतलब होता है जिस पदार्थ से, या अवयवी तत्व का मतलब होता है जिस तत्व से वह मिलकर बना है, मिलकर बना है। तो इसमें क्या होता है? यौगिक में जो है ना, यौगिक में अवयवी कौन सी? अवयवी तत्व का गुण, अवयवी तत्व का गुण मौजूद नहीं होता है, मौजूद नहीं होता है, मौजूद नहीं होता है। लेकिन मिश्रण में अवयवी कौन सी? अवयवी तत्व का गुण, अवयवी तत्व का गुण मौजूद होता है, मौजूद होता है, मौजूद होता है। इसका मतलब क्या हुआ? सुनो पहले, इसका मतलब क्या हुआ बता रहे हैं। ऐसे मान लो कि यहाँ पर लिए हाइड्रोजन, क्या लिए? समझो इसका मतलब। यहाँ लिए क्या? हाइड्रोजन। यहाँ क्या लिए? ऑक्सीजन। क्या बन गया? तो जल। तो जल सुनो, जल का अवयवी तत्व कौन हुआ?
हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल का अवयवी पदार्थ क्या हुआ? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये क्या हुआ? यौगिक। ये क्या हुआ? यौगिक। ये क्या हुआ? अवयवी तत्व। अवयवी तो क्या यौगिक में अवयवी तत्व का गुण मौजूद होगा? तो देखते हैं ये अवयवी तत्व, ये क्या है? गैस। क्या है? तो क्या ये गैस है? लिक्विड। क्या है? ऑक्सीजन भी क्या है? गैस। क्या ये गैस है? नहीं, यानी इससे बिल्कुल ये भिन्न गुण वाला है। हाइड्रोजन जलता है, हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, पनिया बुझाता है, यानी बिल्कुल गुने अलग हो गया है। अलग हो गया, अरे बिल्कुल गुने क्या हो गया है? अलग हो गया। यानी यौगिक में अवयवी तत्व जो होता है वो बनने वाला यौगिक से गुण बिल्कुल क्या होता है? भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न हो जाता है, भिन्न हो जाता है। लंबू लला कहीं का एकदम ले ले समाया रे। यौगिक में अवयवी तत्व का गुण मिलता है? नहीं मौजूद होता है, नहीं मौजूद नहीं होता है। लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं है। जैसे मान लो क्या लिए? पानी। क्या लिए? और यहाँ लिए चीनी। क्या लिए? क्या बन गया है? शरबत। क्या बन गया है? शरबत। क्या बन गया है? पानी प्यास को बुझाता है, तो शरबत भी प्यास को बुझा देगा ना? बुझा देगा रे। यानी पानी का गुण अभी भी शरबत में मौजूद है, मौजूद है। चीनी मीठा लगता है, तो कौन चीज? शरबत तीता लगेगा? शरबत अभी भी मीठा ही लगेगा। यानी चीनी का गुण शरबत में मौजूद है, मौजूद है। फिर पानी जो है आग को बुझाएगा, तो शरबत को भी आग के ऊपर फेंक दो, उससे भी बुझ जाएगा ना? बुझेगा? अरे बुझेगा रे, बुझ जाएगा। यानी मिश्रण में जो है अवयवी तत्व का गुण मौजूद होता है, मौजूद है। तो वही लिखे हैं। अगला अंतर क्या लिखेंगे? अगला जो लिखेंगे ध्यान दो, अगला क्या लिखेंगे? अगला अगर लिखेंगे तो अगला लिखना है कि यौगिक को अलग करना है। तो यौगिक जो है काफ़ी जटिल होता है। तो यौगिक जो है साधारण विधि द्वारा अलग नहीं होगा। यौगिक के अवयवी तत्व को अलग किया जाएगा रासायनिक विधि द्वारा। यौगिक कौन विधि द्वारा? रासायनिक विधि। और मिश्रण भौतिक यौगिक, रासायनिक मिश्रण, भौतिक यौगिक, रासायनिक मिश्रण, भौतिक। उससे पहले चीज हम इसी से मिलता जुलता लिख देते हैं, इसी से मिलता जुलता लिख देते हैं, ठीक है ना? 3 अब 4 होगा ना। यौगिक में क्या बनता है? यौगिक में बिल्कुल नया पदार्थ, बिल्कुल नए गुण वाले, नए गुण या डायरेक्ट लिख देते नया पदार्थ, बिल्कुल नया पदार्थ, नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, बिल्कुल नया नया बन गया है, सबसे अलग, सबसे। लेकिन मिश्रण में कोई नया पदार्थ नहीं, जो यहाँ था वही इसमें भी मौजूद है, इसमें भी। तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनता है, नहीं। फिर हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? और यौगिक का जो गुण होता है अभी तो उससे भिन्न होता है, मौजूद नहीं है ना? अभी बताए थे ना, यौगिक का गुण, यौगिक का गुण क्या होता है? अवयवी तत्व से, अवयवी तत्व से भिन्न, अवयवी तत्व से भिन्न होता है, बताए थे ना? भिन्न होता है, क्या होता है? लेकिन मिश्रण का गुण, मिश्रण का गुण अवयवी तत्व से, अवयवी तत्व से भिन्न, अवयवी तत्व से भिन्न नहीं होता है। जैसे पानी और चीनी में जो गुण था वह शरबत में भी गुण है। फिर बताए थे अगला अंतर क्या? तो अगला अंतर हो जाएगा, अभी हम बता चुके हैं। क्या बताए थे? यौगिक को अलग किया जाएगा रासायनिक विधि, रासायनिक। यौगिक के अवयवी तत्व को कौन विधि द्वारा अलग करेंगे? रासायनिक विधि। या मिश्रण के अवयवी तत्व को अलग किया जाएगा भौतिक विधि, भौतिक विधि, भौतिक। ये रहा यौगिक और मिश्रण में अंतर। ऐसा हम बहुत बार बोले थे,
लेकिन अभी लिख दिए हैं। यौगिक व मिश्रण में अंतर। बताओ यौगिक क्या होगा? निश्चित। मिश्रण क्या होगा? अनिश्चित। यौगिक निश्चित, अब मिश्रण, अरे शॉर्ट में बोल रहा है, शॉर्ट में। यौगिक में निश्चित और मिश्रण में अनिश्चित। मिश्रण में यौगिक शुद्ध और मिश्रण अशुद्ध। यौगिक शुद्ध, मिश्रण अशुद्ध। यौगिक में अवयवी तत्व का गुण मौजूद होता है? नहीं। मिश्रण में अवयवी तत्व का गुण मौजूद होता है? हाँ होता है। यौगिक का गुण अवयवी तत्व से मिलता है? नहीं। मिश्रण का गुण अवयवी तत्व से मिलता है? हाँ मिलता है। यौगिक में नया पदार्थ बनता है? हाँ बनता है। मिश्रण में कोई नया पदार्थ बनता है? मिश्रण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता। यौगिक को अलग किया जाएगा, यौगिक के अवयवी तत्व को अलग किया जाएगा। रासायनिक विधि और मिश्रण को भौतिकी विधि हो गया है। चलो अगला क्या अंतर है? अगला है तत्व एवं यौगिक। ये तो और यौगिक इजी है। तत्व यानी एलिमेंट, तत्व यानी एलिमेंट। और अगला है यौगिक। यौगिक यानी कंपाउंड। यौगिक यानी कंपाउंड, यौगिक यानी कंपाउंड। चलो देखते हैं इसमें। ए पहला तत्व के बारे में देखते हैं, यौगिक के बारे में देखते हैं। इसे भी पढ़े हैं, डाट लिखते हैं। पहले अंतर, पहले वो समानता लिखते हैं। समानता, समानता पहले क्या है? पहले समानता है तत्व भी शुद्ध पदार्थ। तत्व भी शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ। ये अंतर नहीं, ये समानता है। यौगिक भी क्या है? यौगिक भी क्या है? यौगिक भी शुद्ध पदार्थ, यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है। तो क्या यह अंतर हुआ? ये तो दोनों गुण मिल गया है। तो समानता क्या हुआ है? समानता। फिर आप देखते हैं अंतर। यौगिक तत्व क्या होता है? सिंगल। क्या होता है? या सिंगल होता है। क्या होता है? पहचानने बताए थे ना। सिंगल रहेगा तो तत्व, फॉर्मूला रहेगा तो यौगिक। तो यह क्या होता है? सिंगल होता है, सिंगल होता है। और ये क्या होता है? इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है। पहचाने बताए थे ना। फिर हम जानते हैं क्या अगला अंतर? तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या बोलते हैं? तत्व का सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं? परमाणु। क्या बोलते हैं? तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु। तुम लोग तत्व की यौगिक है, तत्व तुम लोग का सूक्ष्मतम कण क्या होगा? परमाणु। कहाँ है? और यौगिक का सूक्ष्मतम कण, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु। क्या होता है? अणु। क्या होता है? अणु। क्या होता है? अणु होता है। अब यहां पर अगला अंतर क्या है तत्व और यौगिक में? तो तत्व एवं यौगिक में अगला अंतर है तत्व को किसी भी विधि द्वारा, तत्व को किसी भी विधि के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता है। ठीक है ना? तत्व को ये बिहार दरोगा में आया हुआ था, मेंस में आया हुआ था। तत्व को कौन चीज? तत्व को किसी भी विधि, किसी भी विधि द्वारा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता है। नहीं बांटा जा सकता है। क्यों नहीं बांट सकते? क्यों नहीं बांट सकते? पहले से पहला सिंगल। अब तोरे को तुमको को बोलेगा कि तुम्हारा हम ब्रेकअप करवा देंगे। पहले तो सिंगल तो पहले से ब्रेकअप करवा देगा। अरे पहले तोरा को बोलेगा कि तुम्हारा हम ब्रेकअप करवा देंगे। कहाँ ब्रेकअप करवाएगा? पहले से तुम सिंगल है कि ब्रेकअप होगा? तो भी पहले से कौन सी है? सिंगल। तो क्या ब्रेकअप होगा? बोले कोई तोरा बोलेगा कि तोरा हम जो है तलाक करवा देंगे। पहले शादियाँ तो कर ले, तलाक हो जाएगा। तलाक होगा? तुम्हारा तलाक क्यों नहीं होगा?
क्योंकि तुम सिंगल हो। क्या हो? और सिंगल को कोई तोड़ नहीं सकता है। हाँ, जोड़ सकता है तो शादी ब्याह होगा ना। समा गया ना। इसलिए तत्व को दो या दो से अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता है। नहीं जा, लेकिन इसको बांट सकते हैं। हाँ, इसका शादी ब्याह हो ल, ठीक है ना। क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक तत्व को जब निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब यौगिक बनता है। तो दो या दो से अधिक तो टूट सकता है, टूट सकता। तो इसे कौन मिल, रासायनिक विधि द्वारा इसे अभी बताए थे ना। तो इसे रासायनिक, इसे रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में बांटा जा सकता है। ये हुआ आपका तत्व एवं यौगिक में अंतर। समानता पहले क्या है? तत्व भी शुद्ध, यौगिक भी। पहला समानता, तत्व भी शुद्ध, यौगिक भी शुद्ध। और तत्व क्या है? सिंगल। यौगिक क्या है? तो सूत्र है, क्या है? और सूत्र में दो या दो से अधिक तत्व होगा। और कौन अनुपात में होगा? निश्चित अनुपात में। तत्व का सिस्टम का परमाणु, यौगिक का सिस्टम का अणु। तत्व को क्या दो या दो से अधिक भाग बांट सकते हैं? नहीं, चूंकि पहले से ही क्या है? सिंगल। क्या यौगिक को दो या दो से अधिक भाग बांट सकते हैं? हाँ, चूंकि यौगिक क्या है? पहले से ही क्या ना, दो या दो से अधिक तत्व से मिलकर बना हुआ है। और यौगिक को दो या दो से अधिक भागों में बांटा जाएगा। कौन विधि द्वारा? रासायनिक विधि। अगला पढ़ेंगे आप परमाणु और अणु में अंतर। देखो यहाँ पर तत्व और यौगिक में अंतर। अब तत्व का सिस्टम का परमाणु, यौगिक का सिस्टम का अणु। तो अभी तो बरका पढ़ लिया। अब सिस्टम का में अंतर पढ़ेंगे। परमाणु एवं अणु में अंतर। परमाणु एवं अणु में अंतर। आ जाओ, टोपिया वाला जो है ना, इधर आ रहे। इधर तो पहले कल छपटा रहा था, आज छपटा रहा है। क्या छपटाता रहता है? कुछ हो ना, इधर आ जाओ। छपटाते रहता है। चश्मा कहाँ गया है? उसी को तंग कर रहा है। छपटाते रह, शान से बैठ नहीं पाता है। बकरों का छपटाते रहेगा। चला जाओ। हाँ, क्या बोले थे? आप देखेंगे परमाणु एवं अणु में अंतर। परमाणु के इंग्लिश में एटॉमिक हुआ है, एटम। परमाणु के इंग्लिश में एटम। कौन चीज? परमाणु के इंग्लिश में एटम। जैसे एटम बम, परमाणु बम, एटम बम। पगली बोलना है थोड़ा, ठीक है ना। एटम बम, परमाणु बम। अणु के इंग्लिश में मॉलिक्यूल। अब परमाणु और अणु में अंतर देखेंगे तो परमाणु जो है और अणु में अंतर। तो ये बताए थे कि परमाणु जो है तत्व का सिस्टम का, तत्व का सिस्टम का परमाणु, तत्व का सिस्टम का परमाणु, यौगिक का सिस्टम का अणु, यौगिक का सिस्टम का अणु, यौगिक का सिस्टम का अणु, यौगिक का सिस्टम का अणु। मतलब परमाणु बड़ा के अणु बड़ा। अरे भला परमाणु बड़ा के अणु बड़ा, परमाणु बड़ा हो जाएगा। पहला परमाणु तो तत्व का सिस्टम का है, और तत्व पहले से सिंगल था। और अणु जो है यौगिक का सिस्टम का है। यौगिक जो है पहले से दो या दो से अधिक था। तो परमाणु अणु में तुलना करेंगे तो बड़ा कौन होगा? अणु बड़ा और परमाणु
परमाणु है बेटा, परमाणु है बेटा, अणु है बाप। जैसे ये ऑक्सीजन का परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु, तो यह ऑक्सीजन के अणु, ऑक्सीजन के, यह हाइड्रोजन के परमाणु, सिंगल न है रे, हाइड्रोजन के परमाणु, तो ये क्या हुआ हाइड्रोजन के अणु, हाइड्रोजन के, ये नाइट्रोजन सिंगल है परमाणु, ये क्या हुआ नाइट्रोजन के अणु, ये फ्लोरीन सिंगल है परमाणु, ऐसा क्या हुआ फ्लोरीन के अणु। सब आ गया ना। तो परमाणु अगर बेटा है तो अणु कौन सी है बाप, कौन सी है, सब आ गया है ना रे। तो चलो यहाँ पर, तो परमाणु हो गया बेटा, अणु हो गया है बाप। याद रखना, इससे तुमको अभी जो आगे लिखाने में और अंतर करने में सुविधा होगा। तो आ जाओ, बताओ अब बताओ रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेगा। रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में कौन भाग लेगा बाप की बेटा। अरे केमिकल रिएक्शन का मतलब हुआ है परीक्षा में, परीक्षा जैसे तुम्ही लोग का बिहार पुलिस एग्जाम हुआ है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेगा, तो हमारा बाप की तुम, अरे बेटा भाग लेगा। बाप के उम्र हो गया एक्सपायर, क्या हो गया ना हो गया, यानी रासायनिक अभिक्रिया में बाप भाग है कि बेटा, बेटा बेटा अणु है कि परमाणु, परमाणु यानी तत्व। परमाणु जो है रासायनिक, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग लेता है। तो बाप ने है, बाप कहेगा हम बिहार पुलिस के फॉर्म भरेंगे, भर पाएगा। दरोगा हम भी बनेंगे, बन पाएगा। पढ़े के उम्र में पढ़वे निकल के आप बिहार पुलिस बनते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाएगा। तो अणु बताओ, अणु रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले पाएगा। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाएगा, नहीं ले, पहले सही रिएक्शन हो गया ना, हो गया रे ना, हो गया। अगला, अच्छा स्वतंत्र कौन रहेगा, स्वतंत्र अवस्था में कौन पाया जाएगा बाप की बेटा। बताओ क्या तुम लोग अपना घर में स्वतंत्र है, बोलना घर में बोलना, ठीक है ना। घर में तुम अपना जो है पिता से पूछे या माँ से पूछे कोई काम करना, 2 चप्पल लेगा सुधर जाएगा। यानी घर में तुम स्वतंत्र नहीं है, घर में तो स्वतंत्र, यानी परमाणु जो है वो बेटा है, यानी ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा। लेकिन पिता स्वतंत्र अवस्था में है, हाँ बिल्कुल, वो जो निर्णय लेना ले सकता है। यानी अणु जो है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो परमाणु क्या बोलेंगे, परमाणु प्रकृति में, प्रकृति प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। लेकिन बाप, बाप यानी अणु, तो यह प्रकृति में, प्रकृति में, प्रकृति या प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था, स्वतंत्र अवस्था। यहाँ पर आ गए, बहुत जल्दी आ गए। रक्षाबंधन में नहीं आना है कि रक्षाबंधन में घर जाना है, बाइक से आए ना, तो आप उधर से आए थे ना, क्या बोलते नया गांव तरफ से ना, नया गांव और छदराई भूल गए, ठीक है बैठिए। या प्रकृति में, या प्रकृति में थोड़ा और लेट करते हैं ना तो ये खत्म हो जाता। जब आने तो टाइम पर आना है, थोड़ा और लेट करते तो ये खत्म। अरे बैठे ना, अरे बैठने दो, बैठने का ब्रांच वाला दे रहा नहीं, ब्रांच टाइम पर आइए, बहुत चीज खत्म हो गया है। बताइए, मोच मोच हम ऐसे रखते हैं,
और टाइम आप आ नहीं पाते। तो मौसा को काम क्या है? मौज काम का कब रहेगा? जब सब काम हम टाइम पर करेंगे। खाली मौज से खड़ा रहने सो जाएगा? बताओ। हम लोग खड़ा हो जाएगा ऐसे करेंगे तो? यहाँ रहने दो। तो परमाणु जो है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन ये बाप है। अणु क्या है? बाप। तो यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, पाया जाता है। एग्जाम्पल लिख देते हैं। सिंगल रहेगा तो परमाणु, जैसे बोलेंगे ये क्या ऑक्सीजन के परमाणु, अरे सिंगल है, सिंगल है। ये क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? सिंगल है तो परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु। हो गया O2, तो ऑक्सीजन के अणु, ऑक्सीजन के अणु। सिंगल है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के परमाणु। ये हो गया हाइड्रोजन के अणु, हाइड्रोजन के अणु। उसी प्रकार बोलेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ सिंगल है तो नाइट्रोजन के परमाणु। और ये हो गया नाइट्रोजन के अणु, नाइट्रोजन के अणु। बोलेंगे फ्लोरीन, क्या बोलेंगे? फ्लोरीन सिंगल है तो फ्लोरीन के परमाणु, फ्लोरीन के परमाणु। हो गया F2, फ्लोरीन के अणु, फ्लोरीन के अणु। उसी प्रकार क्लोरीन, उसी प्रकार क्लोरीन। कौन चीज? क्लोरीन। कौन चीज? क्लोरीन सिंगल है, क्लोरीन तो क्लोरीन के परमाणु, क्लोरीन के परमाणु। हो गया Cl2, हो गया Cl, तो क्लोरीन के अणु, क्लोरीन के अणु, क्लोरीन के अणु। सब आ गया ना? तो ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि जब प्रकृति में मुक्त अवस्था में अगर रहना भी चाहेगा तो रह नहीं पाएगा, ये किसी न किसी से रिएक्शन कर जाएगा। इसीलिए प्रकृति में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन O2 के रूप में, H2 के रूप में, N2 के रूप में, F2 के रूप में और Cl2 के रूप में रहता है, ठीक है ना? और जब इस रूप में रहता है तो रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। नहीं तो देखो वायु में जो है ऑक्सीजन भी है, वायु में जो है नमी भी है। ऑक्सीजन जो है नमी से रिएक्शन करके बना लेता, क्या बना लेता? आपका ऑक्सीजन नमी से रिएक्शन कर लेता, ठीक है ना? या नाइट्रोजन से रिएक्शन कर लेता, क्योंकि बहुत सारा गैस है। अरे वायु में बहुत सारा गैस ना है, वायु में बहुत सारा गैस है, लेकिन ये आपस में रिएक्शन नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता है। चूंकि ये परमाणु के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि ये अणु के रूप में पाया जाता है, और अणु रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। समझ आ गया है ना? तो ये हुआ परमाणु व अणु में अंतर। तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु, यौगिक का सूक्ष्म कण अणु। रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, परमाणु रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेगा। उल्टा हो गया, रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेगा, परमाणु भाग नहीं लेगा। अणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा, परमाणु पाया जाएगा, अणु यानी प्रॉब्लम। अब पढ़ेंगे क्या? अब पढ़ेंगे भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। पहले अंतर देखेंगे, अब फिर यहाँ पर पूछता है। आज के लिए अंतर वाला पढ़ लेना पड़ रहा है। तो भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। आ जाओ। भौतिक, अरे सब लिखल है नोट्स में, ना लिखल है तो जड़ लिखल है, इतना पढ़ा रहा है। भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक, है ना? तो भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्वेश्चन से पूछता है, खास करके इससे एग्जाम्पल पूछता है। लेकिन जब हार्ड करना होता है तब फिर कथन क्वेश्चन पूछ देता है। कथन बनता है अंतर से। समा गया ना बंदर? यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। सर क्वालिटी का ऑप्शन दीजिए सर। क्वालिटी अभी लाइव में आप देखिएगा तो 3 क्वालिटी रहेगा। एक तो हाई रहेगा, एक तो जो है मीडियम रहेगा, एक तो लो रहेगा। तो लो करके देखिए, लो करके, और जब क्लास खत्म हो जाएगा तो फिर आपका जो है क्वालिटी आ जाएगा 240, 360, 480 इस प्रकार आ जाएगा। चला जाओ। भौतिक अभिक्रिया, भौतिक इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फिजिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, केमिकल। पहले समझते हैं अंतर, क्या समझते हैं? तो भौतिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? भौतिक अभिक्रिया, भौतिक
यहां ध्यान दो, भौतिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? जो लौट आए, क्या है? जो अपना मूल अवस्था, अपना मूल अवस्था में लौट आए, जो अपना मूल अवस्था में लौट आए उसे क्या बोलते हैं? भौतिक अभिक्रिया। भौतिक जो लौट आएगा, भौतिक अभिक्रिया जो लौट आएगा, भौतिक अभिक्रिया जो नहीं लौटेगा, रासायनिक जो नहीं लौटेगा। तो जो अपना मूल अवस्था में, मूल अवस्था में नहीं लौटे, मूल अवस्था में नहीं लौटे उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक। क्या बोलेंगे? रासायनिक जो लौट आएगा, भौतिक जो नहीं लौटेगा, रासायनिक। समझ गया ना? जैसे तुम लोगों को लड़का लोग को दिए पॉपिट, लड़का लोग को लिए इधर से मार दिए हुमचा के, हो गया बेहोश, हो गया है। और लड़की लोग को एक थप्पड़ दिया, लड़की लोग भी बेहोश। लड़का लोग डंडा में बेहोश और लड़की लोग थप्पड़े में बेहोश। तो क्या होश में आएगा? अरे होश में भी रे, नहीं भी किए। तो मान लो तुम लोग को सोट दिए, हो गया बेहोश, क्या हो गया? तो बेहोश होने पर होश में आएगा, बेहोश होने पर पुनः अपना मूल अवस्था में आएगा। तो मूल अवस्था में आ गया तो कौन अभिक्रिया? भौतिक। कौन चीज? तो बेहोश होना कौन अभिक्रिया? भौतिक। बेहोश होना कौन अभिक्रिया? भौतिक। इरंग मारे कि मर गया? इरंग मारे कि मर गया। राम नाम सत्य, ठीक है ना? तो ऐसा मारे कि मर गया। तो क्या अब लौटेगा? अब नहीं लौटेगा। तो कौन अभिक्रिया? रासायनिक। कौन अभिक्रिया? रासायनिक। कौन पसंद है तुम लोग को? भौतिक, रासायनिक? रासायनिक पसंद है। आ इधर, या इधर राम नाम सत्य कर भाई देते हैं। बेहोश होना कौन अभिक्रिया? भौतिक। बेहोश होना कौन अभिक्रिया? भौतिक। राम नाम सत्य होना, रासायनिक। राम नाम सत्य होना, रासायनिक। समझा बंदर? जैसे मान लो एक कहावत होता है कि सुबह का भुला हुआ, कहावत ना होता है, सुबह का भुला हुआ शाम को वापस लौट आए तो उसे भुला हुआ नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौतिक अभिक्रिया। लौट आया है भौतिक अभिक्रिया। और कुंभ के भुला हुआ, महाकुंभ लगा है, महाकुंभ में जाके कितना लोग को जान के खो अथी कर देता है। तो कुंभ के भुला हुआ, कुंभ के, महाकुंभ के भुला हुआ जिंदगी भर वापस नहीं आए, उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया शायद समझ गया होगा। अब जो बैल है वो बैले रह जाएगा। अब सुनो, भौतिक अभिक्रिया में और क्या होता है? तो भौतिक अभिक्रिया में और क्या होता है? तो भौतिक अभिक्रिया में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनता है। चूंकि पानी को बर्फ बनाएंगे तो बर्फ जो है फिर पानी बन जाएगा, तो नया पदार्थ बना है? नहीं बना है। लेकिन इसमें बिल्कुल नया पदार्थ बनता है। जैसे मान लो भोजन गया पच, कोई क्या पचा हुआ भोजन को फिर तुम भोजन बना सकता है? बना सकता है। ऐसे मान लो तुम खाया मटन, क्या खाया है? अभी सावन चल रहा है, खत्म हो गया। अभी सावन चल रहा है ना, अथी के बाद, रक्षाबंधन के बाद खत्म होगा। अभी मटन नहीं खा, अभी मटन नहीं। चलो यहाँ ध्यान दो बाप, एकदम खुश हो गया बल के क्या सब पनीर खाएगा। मान लो पूरी सब्जी बुनिया ले, बुनिया झप तो बुनिया खा के पचा दिया है। अब बुनिया खा के पचा दिया है तो फिर क्या उसे बुनिया बना सकता है? बता दे, बुनिया बना सकता है? नहीं। तो भोजन का पचना भौतिक रासायनिक, भोजन का पचना रासायनिक। कौन चीज? रासायनिक। कौन चीज? अब सुनो, भौतिक अभिक्रिया में
भौतिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का नाश नहीं होता है। द्रव्यमान का नाश यानी द्रव्यमान जितना पहले था उतना द्रव्यमान बाद में भी रहेगा। मान लो 1 kg पानी है, अगर उसे जमा दिए हैं, बन गया बर्फ, तो बर्फ भी 1 kg रहेगा। यानी भौतिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का नाश नहीं होता है। ऐसा हम लोग जानते हैं द्रव्यमान तो नाश नहीं होता है, लेकिन आगे बताएंगे द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, यानी बढ़ता घटता नहीं है। लेकिन रासायनिक इसमें द्रव्यमान में कमी हो जाता है, कमी हो जाता है, चूंकि कुछ ऊर्जा भी बन जाता है, कुछ ऊर्जा भी। ऐसे हम जानते हैं द्रव्यमान का ना तो नाश होता है ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है। ये कौन बोले थे? एंटोनी लेवोजियर बोले थे, 1789 में दिए थे। तब बोलेगा तुम लोग कि सर यहाँ द्रव्यमान कमी कैसे हो गया? कमी ना हुआ है, बल्कि कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदल गया है, कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदल गया है। तो जो द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाएगा वो उड़ जाएगा, बाकी जो द्रव्यमान बचेगा थोड़ा कमी लगेगा। तो यहाँ नाश नहीं हुआ बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया है। हाँ, लेकिन इससे द्रव्यमान कमी हो जाएगा, क्या जाएगा? कमी हो जाएगा, लेकिन इससे द्रव्यमान कमी नहीं होगा, कमी नहीं होगा, कमी नहीं होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना? अब एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे बताओ, जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला है पानी, कौन चीज है? पानी बन गया है बर्फ, कैसा विक्रिया? अरे भौतिक ना हो जाएगा, बर्फ से फिर पानी बन जाएगा, लौट आएगा, लौट। जैसे मान लो बर्फ को गर्म किए, पानी किए ठंडा, बन गया बर्फ, बर्फ को किए गर्म, बन गया पानी। कौन विक्रिया? भौतिक। कौन चीज? अब मान लो यहाँ डालो, पानी किए गर्म, पानी किए गर्म, क्या बन गया? वाष्प। क्या बन गया? तो वाष्प को किए ठंडा, वाष्प को किए ठंडा, क्या किए? ठंडा, फिर क्या बन गया है? पानी। कौन विक्रिया? भौतिक। कौन विक्रिया? भौतिक। कौन विक्रिया? तुम लोग ट्रेन बताओ, ट्रेन कौन विक्रिया है? ट्रेन भी भौतिक है कि ट्रेन ए पहला? ट्रेन भी भौतिक रासायनिक, ठीक है ना? तो ट्रेन भी भौतिक क्या है? कौन चीज है पहला? तेरवा का कौन ट्रेन जाता तो उधर रह जाता है? जो भी ट्रेन, मत मान लो तुम पटना से दिल्ली जा रहा है, जो ट्रेन पटना से दिल्ली गया है, क्या दिल्ली में रह जाएगा? और फिर इधर से नया ट्रेन बनाएंगे, फिर भेजेंगे ना। पटना से दिल्ली गया तो दिल्ली पटना आएगा, पटना दिल्ली गया दिल्ली पटना आएगा, यानी जाएगा लौटेगा, जाएगा लौटेगा, तो लौट एंड कौन अभिक्रिया? भौतिक। इसीलिए देखना ट्रेन में ऐसे तिल नहीं देगा, तिल में देगा आधा इधर, ऐसे देगा, ऐसे ऐसे देगा, आधे तीर देगा, और उसका फिर देगा ऐसे। यहाँ लिखे पटना, क्या लिखेगा? यहाँ लिखा रहेगा पटना, यहाँ लिखा रहेगा दिल्ली, समझा? इसका मतलब पटना दिल्ली जा रहा है और फिर ये दिल्ली पटना आ जाएगी, समझ आया बंदर? यानी ये अगर हम ऐसे दे देंगे ना, लौट तो जो उधर पलट जी, तो उधर क्या होगा? उधर पलट जाएगा, समझ गया ना? चलो यार ध्यान दो और देखते हैं। अगर कोई चीज पिघलता है, कोई चीज पिघलेगा, क्या होगा? पिघलेगा, तो वो भी भौतिक अभिक्रिया। अगर कोई पदार्थ पिघलेगा तो वो भी कौन अभिक्रिया? भौतिक। कोई पदार्थ पिघलेगा तो वो भी कौन अभिक्रिया? भौतिक। कौन चीज? जैसे मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, घी का पिघलना, डालडा का पिघलना, डालडा का पिघलना, कौन अभिक्रिया? भौतिक। कौन अभिक्रिया? कोई पिघल रहा है तो फिर इसे ठंडा कर दो, फिर जम जाएगा। और रासायनिक कौन चीज? तो इसका एग्जाम्पल, तो दूर से दही, दूर से बना दिए हैं, क्या दही दूर बना सकते हैं? दूर से क्या बना दिए हैं? दही। क्या बना दिए हैं?
क्या दही को दूध बना पाएंगे? टेक्नोलॉजी है। हर दूध में डाल दिए जोरन, क्या डाल दिए? जोरन, समझता है ना? बन गया दही। क्या बन गया? अब दही दूध बनाएगा नहीं तो रासायनिक। कौन चीज? भोजन का पचना, भोजन का, भोजन गया पच, भोजन गया है पच, भोजन गया है पच, तो क्या पचा हुआ भोजन को फिर मूल अवस्था में ला पाएगा? मूल अवस्था में ला पाएगा नहीं, उछल जाएगा टंकी में। कहाँ चल जाएगा? टंकी में नहीं जाएगा रे। तो पचा हुआ भोजन क्या है? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, लोहे में, तो लोहे में जंग लगना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है थोड़ा डिटेल में। देखो, लोहे में जंग लगना रासायनिक कौन सी है? क्योंकि लोहे में जंग लगने के कारण जो लोहा नष्ट हो गया है, जो लोहा नष्ट हो गया है, जिसको छोड़ा देंगे हम, क्या उस लोहा को पुनः हम मूल अवस्था में ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। रासायनिक कौन सी? और लोहा में जंग लगने से क्या होता है? तो लोहा में जंग लगने से प्रारंभिक में भार बढ़ता है, भार बढ़ता है, प्रारंभ में भार बढ़ता है, बाद में जंग जाएगा छुट, तो भार जाएगा घट, तो बाद में भार घटता है। क्या होता है? और जंग, सुनो यहाँ पर, जंग कब लगेगा? जब ऑक्सीजन और नमी, ऑक्सीजन और, जब लोहा को ऑक्सीजन और नमी एक साथ मिल जाएगा, जब लोहा को ऑक्सीजन और नमी एक साथ मिल जाएगा तो क्या लग जाएगा? जंग। क्या लग जाएगा? जंग। जंग का फॉर्मूला, जंग का फॉर्मूला Fe, जंग का फॉर्मूला यहां लिखते हैं Fe2O3, और जल का अणु, जल का अणु साथ में लिख देगा, यानी के गो जल का अणु होगा, फिक्स नहीं है, तो लिख दिया एक्स। क्या लिख दिया? अरे के गो जल का अणु होगा, फिक्स नहीं है, तो लिख दिया एक्स। क्या लिख दिया? एक्स का स्थान पर कुछ हो, मान लो 1 2 3 4 5 समा गया है ना। तो ये जंग का फॉर्मूला, जंग का। और कोई जलेगा भी तो किसी का जलना भी रासायनिक, किसी का जलना भी रासायनिक, किसी का जलना भी रासायनिक। कौन सी? तुम्हारा पड़ोसी जलता है? नहीं जलता है, नहीं जलता है। क्या पड़ोसी जो है फूल बरसाता है, पड़ोसी जलता है रे। तो कौन अभिक्रिया? रासायनिक। कौन अभिक्रिया? पड़ोसी समझा देना कि मत जलो, ना तो फिर लौटियो नहीं पाएगा। रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ना हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो जलेगा तो रासायनिक जलेगा। तो रासायनिक जैसे ईंधन का जलना, ईंधन में कोयला लकड़ी कुछ हो भी, तो ईंधन का जलना, ईंधन का जलना, ईंधन का कोयला जलना, लकड़ी जलना, कागज जलना, कपड़ा जलना, तुम लोग खुदे जलना, तुम लोग खुदे जल गया। रासायनिक कौन सी? रासायनिक मोमबत्ती जलना, रासायनिक मोमबत्ती का जलना, रासायनिक कपूर का जलना, रासायनिक जलना बोल रहा है, जलना। कोई भी चीज जल जाएगा तो क्या हो जाएगा? रासायनिक। क्या जाएगा? तो क्या भौतिक रासायनिक में कोई दिक्कत है? क्या ऑनलाइन वालों को दिक्कत है रे? तो भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया को दिक्कत है रे? अरे बोलना नहीं, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे आगे। क्या पढ़ेंगे आगे? अब पढ़ेंगे हम तत्व के बारे में डिटेल में पढ़ लिए हैं, यौगिक के बारे में डिटेल में पढ़ लिए हैं, मिश्रण अभी डिटेल में नहीं पढ़े हैं। मिश्रण को 2 भाग में डिवाइड किए हैं, समांगी और विषमांगी, नहीं किए हैं। तो मिश्रण के बारे में लिखा हुआ कि पढ़े नहीं, तो आओ मिश्रण। कहाँ आओ? मिश्रण में आओ। मिश्रण बोले तो मिक्सचर, लाल परी, लाल परी मिठा वाला हुआ है, लाल परी मिठा वाला होता है, बल कहे का, अगर नाम है लाल परी, यानी इरंग परी है कि तुम्ही को लाल कर देगा, मुँह में ठुई देगा ना लाल हो जाएगा।
आ? लाल परी होता है फरी होता है रे, परी होता है। सब लोग बोलता है लाल फरी बोल देता है, लाल फरी, लाल परी। कौन सी लाल परी है ना? एगो कौन परी था ना बैला? बारबीर में कौन परी था? रानी परी, नटखट परी, एवं भयंकर परी। भयंकर परी कौन है? तुम लोग डूबा डूबा, तुम लोग डूबा डूबा, बैल सब डूबा डूबा, ठीक है ना? चलो याद ध्यान दो। लाल परी पे गाना भी निकला है ना, निकला अभी? लाल परी तू है लाल परी, ठीक है ना? हमें ये मिक्सचर तो वही डालमोट, वह निमकी, वह सेब ना निकला है। चलो यार मिश्रण कौन सी? तो मिश्रण को दो भागों, मिश्रण को दो भागों में। पहले मिश्रण है अशुद्ध पदार्थ, क्या है? मिश्रण शुद्ध क्या शुद्ध? तो मिश्रण क्या है? अशुद्ध तत्व एवं यौगिक शुद्ध। और मिश्रण को दो भागों, मिश्रण को समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। विषमांगी इंग्लिश में बोलेंगे तो होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब दोनों में अंतर क्या समझो, यहां ध्यान दो। कैसे बढ़ता है बुरा ऐसन? कहां से आया है? जम्मू से आया है। जम्मू में की कहीं और, वहां से कैसे आ गया है? पर डे रूम लेकर रह रहा है, तब कोई दिक्कत ना है। पर डे तुम जम्मू करते रह जाएगा। कहाँ लिया रूम? चलो याद डाल लो। तो घर कहाँ हुआ? घर कहाँ हुआ? वहीं की कहीं और? वहीं पर है। चलो याद डाल दो। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलिए सर प्लीज। हरे बगुलबा अभी लाल परी इंग्लिश में बोले हैं। ये मिक्सचर कौन सी बोले? इंग्लिश। होमोजीनियस कौन सी है? इंग्लिश। हेट्रोजीनियस कौन सी है? इंग्लिश। बगुला कौन सी है? यहाँ ध्यान दे। अब सुनो यहाँ पर समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को बोलते बिलियन। समांगी मिश्रण को क्या बोलेंगे? बिलियन। क्या बोलेंगे? बिलियन। समांगी और विषमांगी समझने पहले हमें विलय और विलायक समझना पड़ेगा। विलय और विलायक समझ बैला, यहाँ ध्यान दे। विलय कौन सी? विलय कौन सी? और विलायक कौन सी? विलायक। और बिलियन कौन सी? बिलियन कौन सी? सुनो यहाँ पर, विलय को इंग्लिश में सॉल्यूट, सॉल। और विलायक के इंग्लिश में सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। और बिलियन को सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अब विलय किसे कहेंगे? सुनो सुनो यहाँ पर, विलय किसे बोलेंगे? जो घुल जाए, घुलने वाला, घुलने वाला, घुलने, घुलने वाला क्या होगा? विलय। घुलने वाला, विलय। घोलने वाला, विलायक। घोलने वाला, विलायक। घोलने वाला, विलायक। दोनों मिलकर, दोनों मिलकर विलय प्लस विलायक, बिलियन। विलय प्लस विलायक, बिलियन। विलय प्लस विलायक, बिलियन। समझा? अच्छा बताओ, पानी क्या है? पानी घोलने वाला यानी विलायक। चांद और चीनी, विलय। चीनी। बताओ पानी क्या हुआ? विलायक। चीनी क्या हुआ?
तो यहाँ पर लिख रहा है चीनी। चीनी क्या हुआ? विलय। चीनी क्या हुआ? विलय। पानी क्या हुआ? विलायक। पानी क्या हुआ? विलायक। शरबत क्या हुआ? विलयन। शरबत क्या हुआ? विलयन। चीनी क्या हुआ? विलय। पानी क्या हुआ? विलायक। क्या बन गया? शरबत। शरबत क्या हुआ? विलयन। क्या हुआ? आप बोलो विलय ज्यादा लेंगे, विलायक ज्यादा लेंगे? विलय ज्यादा लेंगे या विलायक? बताओ। तुम लोग शरबत शरबत बनाया है? जब शरबत बनाता है तो ज्यादा पानी की ज्यादा चीनी? ज्यादा पानी ज्यादा, यानी ज्यादा मात्रा में कौन होता है? विलायक। ज्यादा मात्रा में कौन होता है? विलायक। ज्यादा मात्रा में कौन होता है? यानी जो ज्यादा मात्रा में रहेगा उसे क्या बोलेंगे? विलायक। क्या बोलेंगे? और जो कम मात्रा में रहेगा, जो कम मात्रा में रहेगा विलय। जो कम मात्रा में रहेगा विलय। समझ गया ना? तो ये पहचानने का नियम है। अब याद ध्यान दो, अगर विलय विलायक में हर जगह समान रूप से मौजूद रहेगा, उपस्थित रहेगा तो समांगी। विलय समान रूप से फैला रहेगा तो समांगी। विलयन में विलय या विलायक में विलय समान रूप से रहेगा तो समांगी। अगर विलयन में विलय सभी जगह समान रूप से है तो समांगी, और समान रूप से नहीं है विषमांगी। विलय अगर समान रूप से है तो समांगी, और समान रूप से नहीं है विषमांगी। समान रूप से नहीं है विषमांगी। क्या जाएगा? जैसे बताओ, पानी और चीनी क्या होगा? समांगी। अरे पानी चीनी घोल दिया, बन गया शरबत, बन गया है। अब शरबत तुम कहीं से भी निकाल के पियो, समान रूप से ही मीठा लगेगा। यानी पानी में चीनी हर जगह समान रूप से मौजूद है। समांगी। कौन चीज? पानी चीनी क्या हुआ? समांगी। पानी चीनी क्या हुआ? समांगी। पानी नमक क्या हुआ? समांगी। पानी नमक क्या हुआ? समांगी। पानी नमक क्या हुआ? समांगी। पानी ग्लूकोज क्या हुआ? समांगी। पानी ग्लूकोज क्या हुआ? समांगी। और दूध पानी क्या हुआ? समांगी। दूध पानी क्या हुआ? समांगी। दूध ज़्यादा पानी कम मिलाता है या पानी ज़्यादा मिला दो दूध कम, तो क्या हुआ? समांगी। क्या हुआ? और दारू पानी, दारू में पानी मिलाता है, दारू पानी समांगी। दारू पानी समांगी। तेल पानी, तेल पानी में नहीं मिलता है, तेल पानी में नहीं मिलता है। यानी हर जगह समान रूप से नहीं पाया जाएगा, इसलिए विषमांगी। इसलिए विषमांगी। बताओ बताओ, मोरी डालमोट, मोरी और लाल परी, मूली और डारमोट, मूली और मिक्सचर, विषमांगी। कौन सी? अरे हर जगह मोरी में तुम मिक्सचर मिला दो, हर जगह समान रूप से नहीं पाया जाएगा। मुरैया पहले खत्म हो जाएगा, अब मिक्सचरवा अंदर में बच जाएगा। मिक्सचरवा जो चूर्ण होता है, चूरनमा जो होता है, लाल परी का जो चूरन होता है, वो लास्ट में बच जाएगा। लास्ट में तुम लोग करेगा इससे, अरे चाटता है, मिक्सचर जो बच जाएगा उसे तुम लोग चाटेगा। मोरी खत्म, और मिक्सचर को जो है थूक लगाए कैसे करके, है ना? यानी ये अगर समांगी रहता तो एक के साथ खत्म होता, समांगी नहीं था। उसी प्रकार तुम लोग बच्चा में खाया होगा, बच्चा में जो है पॉकेटिया में लिया होगा चूरा, क्या लिया होगा? चूरा लिया होगा, चूरवा दिखा के लिया होगा, और चीनिया चुरा के लिया होगा ना रे? तो चीनी चुरा के लिया तो पॉकेट, तो हम क्या लिए? चूरा और चिनिया चुरा लिए एक मुट्ठी, और मिला लिए किसे? चूरवा में। और ऊपर से खाएगा तो मीठा लगेगा, मीठा लगता है, क्योंकि चीनी सब कहाँ चल गया? नीचे। कहाँ चल गया है? यानी चूरा में चीनी हर जगह समान रूप से नहीं मौजूद है, इसलिए विषमांगी। कौन सी? बताओ। पानी प्लस सत्तू, क्या पानी सत्तू को घोलने पर क्या सत्तू हर जगह समान रूप से होता है? नहीं, कुछ देर में नीचे बढ़ जाएगा, तो नीचे में ज़्यादा सत्तू, ऊपर में कम सत्तू, इसलिए विषमांगी। पानी प्लस दही, दही भी बढ़ जाता है, विषमांगी। कौन सी? विषमांगी। समझा बल?
तो आ जाओ, तो समझ गया होगा, आ जाओ। बताओ अभी क्या बोले थे, समांगी मिश्रण कोई क्या बोलते हैं, विलयन क्या बोलते हैं। अभी बहुत सारा एग्जाम्पल बोले थे, पानी प्लस चीनी क्या हुआ, समांगी क्या हुआ, पानी प्लस नमक क्या हुआ, समांगी क्या हुआ, पानी प्लस ग्लूकोज क्या हुआ, समांगी क्या हुआ, समांगी क्या हुआ, पानी प्लस दूध क्या हुआ, पानी प्लस दूध क्या हुआ, समांगी क्या हुआ। और सभी मिश्र धातु, सभी मिश्र धातु भी क्या होता है, समांगी। क्या बोला, सभी मिश्र धातु भी क्या होता है, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी। आप बोले कैसे, तो हम बोलेंगे ऐसे। ऐसे मान लो यहां ले रहे हैं क्या, पीतल, क्या ले रहे हैं, पीतल, पिताजी, पीतल बनता है तांबा और जिंक मिलने से, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक नहीं बनता है। तो पीतल बनता है कॉपर एवं जिंक मिलने से, कॉपर एवं जिंक मिलने से क्या बनता है, पीतल। क्या बनता है, पीतल का बर्तन देखना, देखा है ना, देखा है ना, देखा। सारी भी हम पूरी पीतल के बर्तन मिलेगा, कैसा बर्तन मिलेगा, लेकिन फिर भी नहीं देख पाएगा फिर भी नहीं देख पाएगा तुम। सुनो यहाँ पर, तो पीतल के बर्तन देखना और देख के बताना कहाँ पर तांबा ज्यादा, कहाँ ज्यादा कांसा, कहाँ तांबा ज्यादा, कहाँ ज्यादा जिंक, बता सकता है। तांबा जिंक पता चलेगा कहाँ ज्यादा कहाँ कम, यानी हर जगह तांबा और जिंक का मात्रा समान रूप से मौजूद रहेगा, इसलिए समांगी। इसलिए जैसे कांसा, कौन सी, कांसा कॉपर प्लस टीन, कॉपर प्लस, कॉपर प्लस टीन। तो कांसा बर्तन देखो और हमें बताओ कि यहाँ पर देखिए कॉपर ज्यादा नजर आ रहा है, यहाँ पर टीनमा कम है, बताओ तो, बता सकता है। यानी कॉपर और टीन हर जगह समान रूप से मौजूद है, इसलिए समांगी, इसलिए समांगी, इसलिए समांगी, इसलिए समांगी। उसी प्रकार मान लो फ्यूज क्या लिए, तो फ्यूज मिश्रण किसका है, सीसा और टीन। रोल गोल्ड क्या लिए, रोल गोल्ड क्या लिए, रोल गोल्ड यानी कृत्रिम सोना, कृत्रिम सोना किसका मिश्रण है, एल्युमिनियम प्लस कॉपर, एल्युमिनियम प्लस जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, कॉपर जिंक, निकेल, कॉपर जिंक निकेल, गन मेटल, गन मेटल। तो कॉपर जिंक और टीन, कौन सी, टीन। अच्छा बारूद क्या है, समांगी की विषमांगी, पहले बताओ बारूद यौगिक की मिश्रण, क्वेश्चन में पूछा गया, दाम भर पूछा गया। बारूद यौगिक के मिश्रण, बारूद यौगिक या मिश्रण, तो बारूद कौन सी, बारूद मिश्रण है। बारूद समांगी की विषमांगी, बारूद समांगी विषमांगी, तो बारूद है विषमांगी, बारूद है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी। बारूद को ही क्या बोलते हैं, बारूद को और क्या बोलते हैं, है बैला। बारूद भरते हैं किसमें, तो बंदूक वगैरह में भरते हैं, गन वगैरह में भरते हैं। चर्बी भरी कारतूस न भरे थे, तो ये है गन के पाउडर, गन पाउडर क्या बोलते हैं, बारूद क्या बोलते हैं, गन पाउडर, गन पाउडर, बारूद क्या बोलते हैं, गन पाउडर। और ये भी मिश्रण है, लेकिन कौन मिश्रण है, विषमांगी। और ये बनता है सोरा, ये बनता है किससे, सोरा प्लस गंधक, केकोर, अरे केकोर, चारकोल, केकोर चारकोल का मतलब कोयला के चूर्ण, कोयलबा कोयलबा कोयलबा, समझ गया है ना। सोरा के मतलब पोटेशियम नाइट्रेट,
सोरा के मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। गंधक मतलब सल्फर और चारकोल के चारकोले, यानी ये सभी मिलने से बनता बारूद। क्या बनता है? अब बारूद का खोज किया, बारूद का खोज किया रॉजर बैकन, रॉजर बैकन, रॉजर बैकन। बाकी मैं विश्वांगी मिश्र बहुत सारा बताए थे, विश्वांगी मिश्र ने बताए थे चूड़ा प्लस चीनी विश्वांगी, सत्तू प्लस पानी विश्वांगी, दही का शरबत विश्वांगी, मूढ़ी प्लस मिक्सचर विश्वांगी, सीमेंट छड़ बालू पानी विश्वांगी, सीमेंट छड़ बालू पानी विश्वांगी। अरे बैला तुम लोग देखना, तुम लोग जब सीमेंट छड़ बालू पानी मिलाता है ना, मिलाना जब पनिया मारेगा ना खाली गिटिया नहीं रहेगा, यानी हर जगह समान रूप से वो मौजूद नहीं रहेगा, यानी विश्वांगी। कौन सी? विश्वांगी। लेकिन हम लोग क्वेश्चन पूछता समांगी, समांगी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, समझ गया ना? तो मिश्रण में कोई दिक्कत है रे? मिश्रण में कोई दिक्कत? आप देखो ये सब जो पढ़ेंगे है ना, बिलियन के प्रकार, बिलियन के प्रकार, तो गाढ़ापन के आधार पर यानी विलय के मात्रा के आधार पर बिलियन को दो भाग बांटेंगे, एक ठो तनु बिलियन, एक ठो साल बिलियन। लेकिन अभी नहीं पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाएंगे इसलिए चूंकि इसका एक चैप्टर हम बार में भी दिया हुआ है, एक तो बिलियन चैप्टर हम बार में दिए हुए हैं, इसलिए अभी नहीं पढ़ाएंगे। फिर पढ़ाएंगे सांद्रता के आधार पर बिलियन के प्रकार, तो ओ संतृप्त बिलियन, संतृप्त बिलियन, अति संतृप्त बिलियन, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। लेकिन ये भी अभी नहीं पढ़ाएंगे, यही पढ़ाएंगे जब बिलियन नामक चैप्टर में जाएंगे ना तब पढ़ाएंगे। आप पढ़ेंगे ए बेला मिश्रण को, मिश्रण से उसके अवयवी पदार्थ को अलग करने का विधि। क्या पढ़ेंगे? मिश्रण से उसके अवयवी पदार्थ को अलग करने का विधि, अलग करने का। तो आ जाओ, मिश्रण से, मिश्रण से अवयवी पदार्थ, अवयवी पदार्थ को अलग करने का, अलग करने का विधि, टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिया। चो देखते हैं फटाक से निकल जाते हैं। पहला विधि रवाकरण। क्या है पहला विधि? कौन है? रवाकरण। नाम सुना है? नाम सुना है रे? पहला विधि रवाकरण, पहला विधि रवाकरण के इंग्लिश में ले हो गया, यह नाम सुना है, यह नाम सुना है रवाकरण को इंग्लिश में। जरा बैला यहाँ पर खड़ी बोल बम, डाक बम, बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है, फोटो खिंचाना जरूरी है। बल कहे का या डाल दे, अरे कटोर माँ तो शांत रहेंगे, या डाल दो। रवाकरण कौन सी? रवाकरण को बोलते हैं क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण। नाम सुना है? बोलो हमने सुने हैं। तुम लोग नोट्स खोल के भी रखो, जैसे बारूद के साथ हम गन पाउडर नहीं लिख रहे तो वहां लिख लेना है, लेकिन ना खले से करके बकलोल का कि नोट्स वाले के मुँह तक ले, सब ले लो, वो सब ले ले, जहां मिलाएगा, जहां जो ना लिख रहेगा लिख लेगा फटाक से ना। बल का दूसरा क्या है? दूसरा पढ़ेंगे उर्पातन, और सबसे मेन उर्पातन है। उर्पातन से दम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए उर्पातन को अभी डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना? उर्पातन के लिए क्या बोलेंगे? सबलीमेशन, सबलीमेशन, सबलीमेशन। पर रवाकरण समझते हैं, सुनो यहां पर रवाकरण का, रवाकरण किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ को गर्म कर कर अचानक ठंडा कर दे, धीरे ठंडा नहीं, जब किसी पदार्थ को धीरे धीरे गर्म करके अचानक ठंडा, अचानक ठंडा कर देते, कौन सी? रवाकरण। कौन सी? गर्म करके अचानक ठंडा
रवाकरण। तो सुनो यहां पर, यानी वैसा विधि, वैसा विधि, वैसा विधि जिसमें मिश्रण को गरम करके, गरम करके धीरे धीरे ठंडा नहीं, गरम करके अचानक ठंडा कर दे, अचानक ठंडा करना, ठंडा करना रवाकरण कहलाता है, रवाकरण कहलाता है। गरम किए अचानक ठंडा, अब कहा जाएगा कौन सी हो गए, अब बन जाएगा रवा। क्या बन जाएगा? रवा यानी क्रिस्टल, रवा यानी रवा का बनना रवाकरण, क्रिस्टल का बनना क्रिस्टलीकरण। समझ गया ना? अब क्वेश्चन बोले रवाकरण विधि द्वारा किसको अलग करते हैं? तो ओ कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं हो, ओ कार्बनिक पदार्थ को, क्या ना, पदार्थ को पृथक्करण, कौन सी? पृथक्करण किस विधि द्वारा? रवाकरण और कार्बनिक पदार्थ को पृथक्करण, ठीक है ना, इसी विधि द्वारा किया जाता है। अब मेन है हमारा युगपातन, सब्लिमेशन। नोट्स में नहीं है सर, पगला है का? नोट्स में सब लिखल है। हाँ, भले ही हम कुछ पॉइंट पहले पढ़ा दे रहे हैं, कुछ बाद में पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ा रहे हैं A to Z, ज़्यादा लेकिन कम नहीं। समझ गया? रे ला रे, यहाँ तो होटल में इधर अरे इधर राका यहाँ लगा के बैठे तरीका है। चले यार ध्यान दे। अब सुनो, ऊर्ध्वपातन समझने पहले अब यहाँ ध्यान दो। पहले होता है ठोस। क्या होता है? ठोस यानी सॉलिड, फिर क्या होता है? द्रव। फिर क्या होता है? गैस। क्या होता है? लिक्विड और गैस। अरे होता है रे। हम जानते हैं कि नॉर्मली सभी पदार्थ को, नॉर्मली अधिकांश पदार्थ को गर्म करते हैं, किससे बदलता है? तो नॉर्मली अधिकांश पदार्थ को जब गर्म करते हैं किससे बदलता है? तो नॉर्मली अधिकांश पदार्थ को जब गर्म करें तो गर्म करने पर किससे बदलेगा? द्रव में। और द्रव को गर्म करेंगे तो किससे बदलेगा? गैस में। अब इसका उल्टा ठंडा दे, गैस को ठंडा करेंगे तो किसमें? ठंडा। क्या लिखेंगे? ठंडा करेंगे तो द्रव में, और द्रव को ठंडा करेंगे तो किसमें? ठोस में। नॉर्मल होता है यही, और नॉर्मल यही होता है ना, होता है? अच्छा तुम लोग बताओ जल्दी बताओ। ठोस को गर्म करने पर द्रव में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? द्रवण। क्या कहलाता है? ठोस का द्रव में बदलना द्रवण। 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 द्रवण यानी पिघलना, द्रवण यानी पिघलना। और द्रव का गैस से बदलना वाष्पीकरण या वाष्पन। कौन चीज? तो द्रव का गैस से बदलना, ये तो नॉर्मल बात है ना। द्रव का गैस से बदलना वाष्पन, और प्रक्रिया को वाष्पीकरण। अब करो ठंडा। अब करो गैस को द्रव में बदलना संघनन। गैस को द्रव में बदलना संघनन। गैस का द्रव में बदलना संघनन। गैस का द्रव में बदलना संघनन। कंडेंसेशन। और द्रव का ठोस से बदलना हिमीकरण। क्या ये पता है? बोलो। ठोस का द्रव में द्रवण। ठोस का द्रव में द्रवण यानी मल्ट होना।
मल्टिंग पॉइंट यानी द्रव्यनांक बिंदु। तो ठोस का द्रव्य बदलना द्रवण यानी मल्टिंग, और द्रव्य का गैस बदलना वाष्पन यानी वेपर, कौन चीज, और वाष्पीकरण यानी वेपोरेशन, और गैस का द्रव्य बदलना संग्रहण कंडेंसेशन, और द्रव्य का ठोस बदलना हिमीकरण अर्थात फ्रीजिंग, फ्रीज हो गया है, फ्रिज में जम जाएगा। लेकिन ये तो ठोस बदलता है, द्रव बदलता है गैस में। लेकिन कुछ पदार्थ, गिना चुना हुआ पदार्थ, कुल पदार्थ ऐसा है जिसे गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में सीधे, तो वैसा पदार्थ, वैसा ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने के बाद बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाए, गैस में। तो इस प्रक्रिया क्या बोलेंगे, उद्पातन। क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया क्या बोलेंगे, उद्पातन। इंग्लिश में सबलीमेशन, एनी प्रॉब्लम। तो ठोस को गर्म करने के बाद बिना द्रव में बदले सीधे गैस से बदलना सबलीमेशन। यहाँ क्या किए, गर्म, क्या किए, गर्मन किए। अरे इधर से इधर जाकर तो गर्मन करेंगे। अब ठंडा करें, क्या करेंगे, तो वैसा पदार्थ जिसे ठंडा करने बाद बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में क्या कहलाएगा, निछालन के बोला, निक्षेपण। क्या बोलेंगे, निक्षेपण। क्या बोलेंगे, निक्षेपण। ये बिहार दरोगा 1275 में सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, निक्षेपण वाला। ऑप्शन नंबर ए उल्पातन दिया हुआ था। कितना लोग ध्यान से नहीं पढ़ता है, खाली देखता है कि सीधे बदल रहा है ना, मान लेता उल्पातन। अरे किधर से बदल रहा हो ध्यान देना है। ठोस से गैस में तब उल्पातन, और गैस से ठोस में तब निक्षेपण। इंग्लिश में डिपोजिशन। यहाँ क्या किए हैं, ठंडा नहीं किए। तो ये जाना बहुत जरूरी था। अब पढ़ेंगे उत्पादित पदार्थ। सब पदार्थ ऐसा नहीं होता है। अधिकांश पदार्थ को गर्म करेंगे, अधिकांश पदार्थ को गर्म करेंगे पहले द्रव में, उसके बाद गैस में। लेकिन कुछ पदार्थ जो है जो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में ना बदलता है, तो वह पदार्थ को देखते हैं, उसको हम याद कर लेना है। तो देखिए उत्पादित पदार्थ, कौन पदार्थ, उत्पादित जो पदार्थ का उत्पादन होगा उसे क्या बोलेंगे, जिस पदार्थ का उत्पादन होगा उसे क्या बोलेंगे, उत्पादित पदार्थ। उत्पादित पदार्थ कहा जाएगा। सुनो, जैसे कपूर, क्या कपूर है बेटा, कपूर को तुम लोग जलाना, पिघलता ना है, डायरेक्ट भाप में बदल जाता है, डायरेक्ट उबास से बदल जाता है, ठीक है ना। इसलिए तुम लोग जो छठ पूजा में पान के पत्ता पर कपूर रख के जला देता है, पानी के जल में बहाता है, तो थोड़ा थोड़ा पानी चल जाने के बाद भी जलते रहता है। चूंकि द्रव में उसको तो बदलना नहीं है, सीधे गैस से बदलना है। फिर और ठोस CO2, ये भी बिना द्रव में बदले सीधे गैस में। देखा है, देखना शादी ब्याह में, देखना शादी ब्याह में या कहीं कहीं सरस्वती पूजा में देखता होगा। अरे घरा में ना रखता है, घरबा में ऐसे निकालेगा, ऐसे डाल देगा ना, डायरेक्ट जो धुआं बन जाता है। क्या द्रव में बदलता है, द्रव में नहीं बदलता, डायरेक्ट वो क्या बदल जाता है,
धुआं लगेगा ना, बादल आ गया, क्या आ गया, बादल, यानी सीधे गैस में, सीधे ठोस से सीधे गैस में। उस प्रकार आयोडो फॉर्म, आयोडो फॉर्म, उस पर गंधक भी, कौन सी, गंधक यानी सल्फर, नौसादर, नौसा, नौसा की मौसा, मौसा ना, नौसा, कौन सी, नौसादर, यानी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम, नेपथिलीन के गोली, नेपथिलीन की गोली, नेपथिलीन की। अरे तुम लोग देखना, तुम लोग के घर में अगर महंगा कपड़ा रहेगा तो सस्ता कपड़ा तुम लोग वैल्यू नहीं देता है। महंगा कपड़ा में देखना तो गोली डाल देता है, ना डालता है, और गोली डाल देने बाद कपड़ा जो है खराब भी ना होता है, कपड़ा जो है कुछ टाइम के बाद महकना भी बंद कर देता है, और कपड़ा में जो है मतलब ना कीट वगैरह भी नहीं लगेगा, और कपड़ा जब पहनने निकालेगा तो गम गम करेगा, नहीं करता है, और अच्छा महकेगा। ऐसे जहाँ 2 महीना बाद निकाला तो ऐसा सूंघेगा, बेहोश हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो गोलियां जो है ना द्रव में बदलता है क्या, ना, गोली डायरेक्ट जो है किससे बदलते रहता है, डायरेक्ट गैस में बदलते रहता है और गंध देते रहता है। जहाँ द्रव में बदलेगा तो दागी लग जाएगा, न लग जाएगा। तो नेपथिलीन के गोली और एंथ्रासिन, एंथ्रासिन, आयोडीन, आयोडोफॉर्म में आयोडीन आ जाएगा। ये सभी क्या है, ये सभी उत्पादित पदार्थ, उत्पादित पदार्थ, उत्पादित पदार्थ, एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ लिस्ट में सब लिखल है, ठोस का द्रव में बदलना, द्रवण, लेकिन जिस ताप पर बदलना नहीं, जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलता है उसे क्या बोलते हैं, द्रवनांक बिंदु, गलनांक बिंदु, समझ गया ना। और जिस ताप पर द्रव गैस से बदलता है उसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और जिस ताप पर गैस द्रव में बदलता है उसे कौन बिंदु, तो संगणक बिंदु, संगणन से संगणक बिंदु, कंडेंसेट पॉइंट, कंडेंसेट पॉइंट, कंडेंसेट पॉइंट। और जिस ताप पर द्रव ठोस में बदलता है, हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ताप बोलेंगे तो बिंदु बोलना है, प्रक्रिया बोलेंगे, ठोस का द्रव में बदलना द्रवण, द्रव का गैस बदलना वाष्पन, गैस का द्रव बदलना संघनन, द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। लेकिन बोलेंगे जोन ताप पर बदलेगा तो वहाँ बिंदु लगा बोलना है। जैसे जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलता है तो ताप बोले द्रवनांक बिंदु, द्रवनांक बिंदु या गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट लिख देते हैं। तो लिख देते हैं आगे, चला जाओ। तो बोल रहे हैं यहाँ हम जानते हैं ठोस को गर्म करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा वाला लिखते हैं, ठोस, अब अच्छा है, द्रव और गैस। सुनो यहाँ पर, अब सुनो, ठोस को करेंगे गरम, क्या करेंगे, क्या करेंगे, ठोस को करेंगे गरम, तो किससे बदलेगा, बदलेगा किसमें, द्रव में, इसे बोलेंगे द्रवण। लेकिन जिस ताप पर बदलेगा, जिस ताप पर, जिस ताप पर बदलेगा उसे बोलेंगे द्रवनांक या गलनांक बिंदु, इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। समझा विनोद, समझा रे। अगला, द्रव को गर्म करेंगे तो, द्रव को गर्म करेंगे गैस में, तो जिस द्रव को गैस से बदलना वाष्पन। लेकिन जिस ताप पर बदलेगा, जिस ताप पर उसे क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु, इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग
गर्म में करेंगे ना, आप करेंगे ठंडा, आप करेंगे ठंडा, क्या करेंगे ठंडा कर दो। तो ठंडा करने के बाद गैस जिस ताप पर, जिस ताप पर किससे बदलेगा, द्रव में बदलेगा, वह बिंदु कहलाएगा संगणक बिंदु, संगणक बिंदु, कंडेंसेट पॉइंट, कंडेंसेट पॉइंट, कंडेंसेट पॉइंट। फिर करो ठंडा, फिर करो ठंडा। तो जिस ताप पर, जिस ताप पर द्रव ठोस से बदलता है उसे हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सब लिखल है। पहले आपको पढ़ा लिया, अभी आगे देखो लिखल है नोट्स में। वाष्पन क्वथनांक में अंतर पढ़ाएंगे तो बताएंगे ना, लिखल है रे नोट्स में लिखल है। वाष्पन पढ़ाएंगे तो वाष्पन बताएंगे, अलग चीज़ है, क्वथनांक अलग चीज़ है। तब हमने वाष्पन और क्वथनांक अलग अलग लिखे हैं, ठीक है ना। तो वाष्पन क्वथनांक जो है बिंदु पर होता है, फिक्स पॉइंट पर होता है, लेकिन वाष्पन कोई फिक्स पॉइंट पर नहीं होता है। वो आगे पढ़ाएंगे, लिखो अंतर लिखल है ना, लिखल है रे नोट्स से देखो नीचे लिखल होगा, कहीं लिखल है, और उसके नीचे लिखल होगा वाष्पन को प्रभावित करने वाला कारक भी लिखल होगा, लिखल है रे। अब पहला टाइम ओवर हो गया। भैया लाइब्रेरी में नींद बहुत आता है और मैं गरीब भी हूं, क्या करूं प्लीज बताइए। लाइब्रेरी में नींद आता तो गरीब भी है। बड़ा तो जब तुमको नींद आ रहा तो गरीब है नहीं करता है, ठीक है ना। लाइब्रेरी में नींद आ रहा है, अगर तुम गरीब भी है और लाइब्रेरी में नींद आ रहा है तो याद रखना कुछ दिन के बाद तुम दरिद्र बनने वाला है। पर गरीब भी है और लाइब्रेरी में पैसा भी दे रहा है और नींद भी ले रहा है, कुछ दिन के बाद क्या बन जाएगा, दरिद्र। समझ आ गया है ना। इसलिए नींद से बचो और सक्सेस करो। समझ आगे बैल का करम बैले रहेगा। चलो तो यहाँ तक रहने देते हैं। नोट्स वाले लेना है कि ऐसा चश्मीस नोट्स लेना है, नोट्स लेना है, कुछ और बोलता है नोट्स वाले ना उबला के पॉलिटिकोनॉमिक्स। इतना देरी सोच रहा है 2 घंटा। याद ध्यान दो, अभी जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का नोट्स अपडेट करना है, ठीक है ना, इसीलिए उसमें 4-5 पन्ना लिखना बाकी है, ठीक है ना। और उसे उसको अपडेट के लिए ले जाने वाला यहीं पर है और लिखेंगे हम भी। इसीलिए आप लोग को एक क्लास अभी बंद करते हैं, लिख के दे देते हैं, क्योंकि नोट्स भी अपडेट होना जरूरी है अंदर। हाँ, तो इसलिए अभी हिस्ट्री क्लास बंद करते हैं, क्योंकि हम लिखिए ना पा रहे। हम 2-3 दिन से सोच रहे हैं लिखेंगे, लेकिन दिन भर इतने लोग मिलने आते रहता है, दिन भर मिलने आते रहता है, सुतियों नहीं पाते हैं, ठीक है। हमको भी नींद आता है, लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, हम तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में नींद आ रहा है हमको। अरे पहले हमको पढ़ाने में नींद आ रहा है, जब हमको पढ़ाने में नींद नहीं आता तुमको पढ़ने में नींद कैसे आता है? जब हमको पढ़ाने में नींद नहीं आता है तो तुम लोग को पढ़ने में नींद कैसे आता है? मार के फाड़ देंगे। समझ आ गया है ना। हाँ हाँ, जो अपडेटेड नोट्स जिसको चाहिए, अपडेट सब नोट्स पहले से अपडेट है, लेकिन इकोनॉमिक्स और पॉलिटी अपडेट हो रहा है। जिसको फुल सेट में अपडेट चाहिए इकोनॉमिक्स पॉलिटी के साथ है, तो उसका थोड़ा विलम्ब होगा नोट्स में, चूंकि आप लोगों का नोट्स आज अपडेट में भेजा जा रहा है। इसी कारण जो है अभी हम छुट्टी भी दे रहे हैं, क्योंकि 2-4 पेज और लिखना है। जैसे पॉलिटी में आप लोग देखिएगा, पॉलिटी में लास्ट में कुछ पेज छुटा हुआ है, आपका अपडेटेड नोट डाले हुए हैं, लेकिन कुछ पेज छुटा हुआ है। समझ आ गया है ना। तो इसीलिए छुट्टी देकर हम जल्दी कर देते हैं, तो फिर कोई मिलने आएगा तो फिर हम जो है लिख नहीं पाते हैं। समझ आ गया है ना। कोई दिक्कत है रे?
कोई दिक्कत है? एक के बेग पढ़ा, कोई दिक्कत है? कोई बोलता है रक्षाबंधन में छुट्टी ना है, छुट्टी चाहिए। कौन सी छुट्टी रक्षाबंधन में? ठीक है ना? 15 अगस्त में भी छुट्टी नहीं रहेगा। हा? नोट्स का बुक दिखाइए सर। अच्छा, अगला क्लास में दिखा देंगे, अगला क्लास में दिखा देंगे। चलो बाय। ऑनलाइन वालों बाय 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 बाय। रक्षाबंधन कब है? परसों नहीं जाना, ये तारीख बता। 9 तारीख ना, थोड़ा सा लिखना है। टांग दो उसको रे, अब अगला यहाँ टांगो। चलो ऑनलाइन वालों बाय बाय। अपडेट पार्ट्स चलो बिल्कुल लिख दिए हैं। बही नहीं रहा इधर तो बहरा कहे का। आप लोग दूर से आए हैं, आप लोग भी कल नोट्स खोज रहे थे ना, उसी कारण छुट्टी दिए हैं थोड़ा। कैसे दोनों चलेगा? और टाइम पर आइए, बहुत गड़बड़ा दिए। कहाँ से आए हैं? गया से। गया से बहुत लोग आ रहा है। कल हो गया से 5 लोग आया है। गया तो गया जी बन गया, वैसा आ रहा है ना। बताइए। हॉस्टल ऊपर जाए देखिए, अभी चल रहा है, देख भी लिया। ये तो चोरी कर लेते हैं तो।